बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स सी के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं और इनकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। लास्ट हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने देखा था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमारा एक डेरिवेटिव की टाइप थी जिसके अंदर हम हेजिंग करते थे फ्यूचर के बारे में कि जब हमारी प्राइस फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हम एक्सपेक्ट कर रहे होते थे। उसमें दो पार्टीज़ थी आपकी, ठीक है। वो यहाँ पे जो मैंने ब्लू से डेमोंस्ट्रेशन की हुई है वो आपका प्रीवियस लेक्चर ही था फॉरवर्ड वाला, उसकी एग्जांपल है। यहाँ पे रीट्रेड की हुई है मैंने, जिसमें डेस्कटॉप पीसी मैन्युफैक्चरर था उसने 3 महीने में डेस्कटॉप पीसी डिलीवर करने थे आईटी कंपनी को, और रिस्क हेज करने के लिए आईटी कंपनी ने उससे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था 30,000 पीकेआर के हिसाब से, 50,000 पीकेआर के हिसाब से 6 पीसीस का, तो जो मिला के 300,000 बनते थे हमारे। और अब इसमें दो पार्टीज़ थी हमारी, ठीक है। तो दो पार्टीज़ में ये था कि उन्होंने अपनी आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से एक कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट किया था जो उनकी ज़रूरत के मुताबिक दोनों को फिजिबल था। तो उसमें दो पार्टीज़ थी चूँकि, तो उसमें काउंटर पार्टी रिस्क बहुत ज़्यादा था। उसमें हमने ये बात भी की थी कि एक दोनों में से एक पार्टी अगर इनकार कर दे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने पे, हमने एग्जांपल ये कोट की थी कि डेस्कटॉप पीसी मैन्युफैक्चरर अगर प्राइस ऊपर जाने की वजह से या कोई बेहतर डील की वजह से या कोई बड़े बड़े बायर की वजह से डील को पूरा नहीं करना चाहता, वो कहता है कि मैं आपको सेल नहीं करना चाहता, आईटी कंपनी को कहता है मैं आपको सेल नहीं करना चाहता, कि मैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई आपके डैमेजेस हैं, तो मैं आपको बाय कैश सेटलमेंट करना चाहता हूँ। तो ये कि वो कॉन्ट्रैक्ट एक पार्टी ने मतलब बैकआउट कर लिया कि वो नहीं कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना चाह रहा। इसके लिहाज से दूसरी पार्टी जबकि बायर है वो भी बैंकरप्ट हो सकती है। जब आपकी कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन का टाइम आएगा तो उसमें उससे पहले बैंकरप्ट हो सकती है, क्योंकि पास पोटेंशियल ना रहे ख़रीदने का, बाइंग का। तो उसका काउंटर पार्टी रिस्क जो है उसको मिटिगेट करने के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे है, जिसके अंदर आपकी जो बाइंग और सेलिंग है ये सब होती है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। स्टॉक एक्सचेंज बीच में जो है वो एक इंटरमीडियरी होता है जो इस ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करता है, और दोनों साइड के ब्रोकर्स होते हैं इसमें। इसका मतलब ये कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जो नंबर ऑफ़ पार्टीज़ हैं वो ज़्यादा होती हैं। तो जिस तरह फॉरवर्ड में तो सिर्फ दो थी, बायर और सेलर, यहाँ पे और पार्टीज़ भी हैं कि दोनों साइड के ब्रोकर्स भी हैं और स्टॉक एक्सचेंज भी बीच में शामिल हो गए। अब स्टॉक एक्सचेंज के शामिल होने की वजह से ये जो ट्रांजैक्शन है ये मज़ीद सिक्योर हो गई है, क्योंकि आपका जो रिस्क है वो मिटिगेट हो गया है। और क्योंकि स्टॉक मार्केट बीच में एज अ गारंटर होती है कि ट्रांजैक्शन आपकी एग्जीक्यूट होगी बीच में। अच्छा, तो अब ये है दूसरा पॉइंट जो है नॉट ट्रांसफरेबल। वो इसलिए था कि क्योंकि ये जो आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ये दो पार्टीज़ की अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे होता है कि जिस तरह से वो उनको सूट करता है तो आप वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब इसका नुकसान ये है कि ये ट्रांसफ़र करना कॉन्ट्रैक्ट किसी और पार्टी को, मतलब अगर ये बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये दो पार्टीज़ की अंडरस्टैंडिंग की के बेस पे हुआ होता है कि जो उनको ज़रूरत है। तो उसी तरह की मतलब 6 पीसीज़ किसी और आईटी कंपनी को बेचना कि उनकी ज़रूरत है, वो भी इसी डेट के ऊपर ही, बहुत मुश्किल है ऐसे कि इस तरह का कोई डील आपको बिल्कुल मिल जाए ना। इस वजह से ये नॉट ट्रांसफ़रेबल होता है, बहुत मुश्किल है इसको ट्रांसफ़र करना। इसके लिए भी अभी हम देखेंगे कि ये वाला जो आपका ड्रॉबैक है फॉरवर्ड्स का, ये भी इसमें जो है वो फ्यूचर्स में आके इसको भी एड्रेस कर देते हैं प्रॉपर्ली। तो ये भी अभी हम देखते हैं आगे। फ्यूचर्स जो है वो आपके किसी भी अंडरलाइन एसेट पे हो सकता है, मतलब अगर पेप्सी है तो पेप्सी के शेयर्स, उसके अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है स्टॉक मार्केट पे तो उसको हम पेप्सी फ्यूचर्स कहेंगे। इस तरह राइस का भी है तो राइस फ्यूचर्स होंगे वो। तो एज एन एग्जांपल हम देख लेते हैं कि पेप्सी की शेयर प्राइस है ₹15,000। एक बात और कि जैसे हमने फॉरवर्ड्स में देखा था, तो फॉरवर्ड्स में हमने एग्जांपल ली थी पीसीज़ की, डेस्कटॉप पीसी मैन्युफैक्चरर की। तो वो 6 पीसीज़ दे रहा था आईटी कंपनी को, और आईटी कंपनी की डिमांड 6 पीसीज़ की थी। यानी उनकी जितनी नंबर ऑफ़ यूनिट्स आईटी कंपनी को चाहिए वो जाके उनसे कहेगा और वो
कर देंगे। लेकिन आपके जो फ्यूचर्स हैं, फ्यूचर्स में ऐसे नहीं होता। फ्यूचर्स में आपको कोई भी जो अंडरलाइंग एसेट है उसके आमतौर पे अगर स्टॉक मार्केट में तो उसकी शेयर्स में अगर वो हो रही है उसकी डीलिंग, तो वो लॉट्स में परचेज़ करने पड़ते हैं आपको। लॉट्स का मतलब होता है क्वांटिटी से, क्वांटिटी साइज़ में परचेज़ करने पड़ते हैं, वो कोई ख़ास क्वांटिटी साइज़ ही होते हैं। तो उसकी एग्जांपल हम यहाँ देख लेते हैं कि फ्यूचर प्राइस है आपकी पेप्सी शेयर की पाकिस्तानी रुपी 15,000, और जो क्वांटिटी का साइज़ है, जो लॉट है, वो 500 शेयर्स की। दैट मीन्स कि आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बनेगी वो क्वांटिटी साइज़ मल्टीप्लाइड बाय आपका जो रेट है वो मल्टीप्लाई करके 750000 इतनी बनेगी आपकी। ठीक है, ये 7.5 मिलियन आपकी बनेगी। जो आपकी वैल्यू है पी के आर में बनेगी आपकी वैल्यू। ठीक है, 7.5 मिलियन के हिसाब से। अच्छा, तो बायर एक्सपेक्ट ये कर रहा है जी कि इसकी फ्यूचर में जो इसकी प्राइस है वो चली जाएगी ऊपर काफ़ी ज़्यादा। अभी तो है ना 15,000, तो बायर एक्सपेक्ट ये कर रहा है कि ये 3 महीने के बाद फ्यूचर में नॉर्मली, अभी हम डिस्कस करेंगे इसकी टाइप्स भी कि एक नियर फ्यूचर कौन सा होता है, फार फ्यूचर कौन सा होता है। तो ये 20,000 हो जाएगी प्राइस इसकी। अभी इसकी प्राइस है 15,000, तो 2-3 महीने के बाद इसकी प्राइस जितना भी वो एंटिसिपेट कर रहा है 20,000 तक पहुंच जाएगी। तो इसलिए वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में दाखिल हो जाता है। ठीक है, बस इसमें जो फ़र्क है वो ये है कि इसमें जो है इंटरमीडियरी आपकी जो है स्टॉक एक्सचेंज वो आ जाती है। ठीक है, और इसकी वजह से पार्टी सिक्योर हो जाती है। अब ये नॉन ट्रांसफरेबल वाला जो प्रॉब्लम था फॉरवर्ड का, वो कैसे हल हो गया? वो हल ऐसे हो गया कि यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे लॉट्स में परचेजेस की गई हैं, लॉट्स में। ठीक है, 500 शेयर्स हैं और इतनी इसकी प्राइस है, तो ये 70। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना आपका, ये हर दिन आप इससे एग्जिट कर सकते हैं। मतलब फ़र्ज़ करें आपने आज लिया, कल इसकी प्राइस 15,100 तक चली गई है, तो आप कल एग्जिट कर देंगे, आपको फ़ायदा हो रहा है। कल को भी कोई बायर होगा, चूँकि स्टॉक एक्सचेंज में तो बायर और सेलर का वहाँ पे ट्रस्ट भी बहुत होता है और वहाँ पे ट्रैफिकिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो आराम से कॉन्ट्रैक्ट भी ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके फ़ायदे थे। तो इसीलिए ट्रांसफ़रेबल भी होता है कि ये वाला ट्रांसफ़रेबल नहीं होता तो ये मतलब लेस लिक्विड होता है, और ये ट्रांसफ़रेबल है तो ये मोर लिक्विड है। सो दैट्स इट। इसके अलावा थोड़ी सी और डेमोन्स्ट्रेशन है, वो मैं आपको भी बताता हूँ इसके बारे में। ओके, सम मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स 3 टाइप्स के होते हैं बेस्ड ऑन टाइम, कि अगर तो आपका जस्ट 1 मंथ का है तो नियर फ्यूचर का है, और 2 मंथ्स का उसको हम नेक्स्ट फ्यूचर बोलते हैं, एंड इफ़ इट्स फॉर 3 मंथ्स दैन इट्स अ फार फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो एज एन एग्जांपल इस चीज़ को समझ लेते हैं कि अगर आपका 1 जनवरी 2023 को 3 मंथ्स का आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिया है, और पेप्सी की फ्यूचर्स की प्राइस वही जो हमने थोड़ी देर पहले इस चीज़ को देखा था एग्जांपल को, जो आपकी 15,000 पर शेयर की प्राइस थी, अगर 4 डेज़ के बाद उसकी प्राइस 15,400 हो जाती है, दैट मीन्स के आपको पर शेयर 400 का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप एग्ज़िट कर सकते हैं। दैट शोज़ के ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हैं ये लिक्विड होते हैं, इसमें एग्ज़िट करना भी आसान होता है, किसी टाइम भी आप इसको बेच सकते हैं, ये ट्रांसफ़रेबल भी होते हैं। अच्छा, एक बात और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसमें चूँकि स्टॉक एक्सचेंज आपका इंटरमीडियरी होता है, तो इसीलिए आपको शुरू में कुछ मार्जिन इनिशियली पे करना पड़ता है। बीइंग अ बायर आपको थोड़ा सा मार्जिन पे करना पड़ता है। उससे ये होता है कि स्टॉक एक्सचेंज की वो एक तरह से फ़ी भी होती है, और उससे वो आपकी सीरियसनेस भी शो हो जाती है कि आप कॉन्ट्रैक्ट से एग्ज़िट नहीं करेंगे और आप उसको पूरा करेंगे। तो इसीलिए इनिशियल मार्जिन भी इसमें रिक्वायर्ड होता है। सो दैट्स इट। This was a lecture concluded for the futures. Inshallah, in the next video, we'll meet again.